2 मीटर महज इससे ऊपर है। लेकिन ये भी बता दें कि साल 1978 में यमुना में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी और उस वक्त ताजेवाला डैम से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसके बाद यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद मॉडल टाउन और जहांगीरपुरी तक सब कुछ डूब गया था। अब 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ आ रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खतरा बड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ओखला बैराज से भी अब पानी थोड़ा छोड़ा जा रहा है, तो स्थिति थोड़ी सी अभी सामान्य ही है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। रायसेन में चंदेरी नदी उफान पर है, जिसे पार करते हुए 2 लोग बह गए। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की। चंदेरी नदी में पुल पार कर रहे थे लोग, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये बहाव में बह गए। इनको अब बचाने की कोशिश लगातार जारी है। और उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी कुदरती घटनाओं की वजह से यहां काफी तबाही हो रही है। प्रतापनगर इलाके में भारी बारिश में ब्रिज ही बह गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की। आप देखिए, ब्रिज पूरा बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ये जो रास्ता था जो कनेक्ट कर रहा है 2 जगहों को जोड़ने वाले इस पुल को ही पानी ने बहा दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर किस तरह से प्रलय आई हुई है। यहां हर तरफ से मार झेल रहे हैं लोग। पानी का बहाव बहुत तेज है, नदियां उफान पे हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है और इस वजह से पत्थर जो दरक रहे हैं वो भी लोगों की मुसीबत बने हुए हैं। और इन तस्वीरों में खासकर आप देख सकते हैं पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल ही पूरा ढह गया है, यानी कि दोनों किनारों को जोड़ने वाला रास्ता अब टूट गया है। लोगों को खासी परेशानी अब देखने को मिलेगी। सितंबर का महीना आने को है, लेकिन उत्तराखंड समेत हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं और पानी का सैलाब लोगों को बहा ले जा रहा है। ये तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर की है। नेशनल हाईवे 121 पर धनगढ़ी नाले के उफान को नजरअंदाज करना कार के ड्राइवर को महंगा पड़ गया। रामनगर के रानीखेत जा रही थी ये कार पानी के तेज सैलाब को पार करने की कोशिश में फंस गई। कार में बैठे 4 लोग चाहकर भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और गाड़ी के साथ बह गए। करीब 100 मीटर दूर बहती बच्ची को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाकी 3 लोगों की तलाश अभी जारी है। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। तो रामनगर से रानीखेत जा रही थी एक कार और पानी के तेज बहाव में ये फंस गई। पुल पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के सामने इस कार की एक न चली। लोग बह गए। 4 लोग इसमें सवार थे। एक बच्ची को तो बचा लिया गया है, लेकिन बाकी 3 लोगों की अभी तलाश जारी है। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। अलकनंदा, भागीरथी और टोंस नदी के उफान से सड़क पर सैलाब बह रहा है। सबसे ज्यादा तबाही उत्तरकाशी के मोरी इलाके में हुई है, जहां बादल फटने से कई गांव में तबाही मची। वहीं आपको बता दें, आराकोट में 2 लोगों के बह जाने की भी खबर है। देश के कुछ राज्यों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों में जहां जल जमाव मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से हाहाकार मच गया। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से आराकोट, माकुड़ी और टिकोची इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया। बादल फटने से मोरी का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन ने इन इलाकों में बादल फटने के कारण पानी से कुछ लोगों के बहने की बात कही है। प्रशासन की तरफ से जारी अलर्ट के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। पहाड़ों से लगातार मलबा नीचे आने से उत्तरकाशी से देहरादून तक हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। मरेना के पास मलबा आने से सड़क भी पूरी तरह बंद हो गई है। हालांकि सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है। सितंबर का महीना आने को है, लेकिन उत्तराखंड समेत हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। ये आदमी बच्चे को बहते हुए बहुत पानी में से निकाला गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय देखने को मिल रही है। बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं और पानी का सैलाब लोगों को बहा ले जा रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की है। नेशनल हाईवे 121 पर धनगढ़ी नाले के
उफान को नजरअंदाज करना कार के ड्राइवर को महंगा पड़ गया। रामनगर से रानीखेत जा रही कार पानी के तेज सैलाब में फंस गई। कार में बैठे 4 लोग चाहकर भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और बह गए। करीब 100 मीटर दूर बहती बच्ची को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाकी 3 लोग की तलाश जारी है। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। कानों को चीरती पानी की आवाज ये बताने के लिए काफी है कि ये जहां से भी गुजर रही है कितनी ज्यादा तबाही ला रही है। पेड़ हटाकर हम ये जंगली नाले में आए हैं। चमोली और जोशीमठ में जबरदस्त बारिश से दिल्ली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण कई जगहों में पहाड़ी का मलबा सड़क पर आने से बद्रीनाथ यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को पेनी, सेंगर, लांबगढ़, हनुमान चट्टी के पास रोक दिया गया है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं के दूसरे जत्थे को जोशीमठ, गोविंदघाट, बद्रीमठ, पीपलकोटी, चमोली में ही ठहरने के निर्देश दिए हैं। कमोवेश ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के चमोली का भी है, जहां पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से पैनी और सेंगल के बीच खनोटी नाला उफान पर आ गया है, जिससे दुकानों में सो रहे लोगों ने किसी तरह जान बचाई। पानी का प्रवाह ऐसा कि देखते देखते कई दुकानें इसमें बह गईं। सड़क पर भारी मलबा आने की वजह से 10 मीटर हाईवे बह गया, जिससे लोग किस्मत को कोसने पर मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते ऋषिकेश त्रिवेणी घाट जलमग्न हो गया है। हमारे संवाददाता नीरज गोयल की एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिनों से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। कई जगह बादल फटने की खबर मिलते ही प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। आप देख सकते हैं ये त्रिवेणी घाट का नजारा। ये त्रिवेणी घाट में इतना जल स्तर बढ़ चुका है, खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है। पूरे घाट में पानी भर चुका है और यहाँ पर जो जल पुलिस की चौकी थी वो भी रात को बह गई है। प्रशासन द्वारा देर रात्रि से लाइट बंद कर दी है। पूरे क्षेत्र की जगह जगह पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गंगा किनारे जो रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन सबको सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो घाट है ये जलमग्न हो चुका है और लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। अभी हम आपको इधर का दृश्य दिखाते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में घाट पर जल भरा हुआ है और ये शिव जी की जो मूर्ति है इससे 1-1 फीट तक पानी ऊपर भर चुका है। पूरा का पूरा घाट जो है, घाट पर 1-1 फुट पानी आ चुका है और अभी और बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। हिमाचल के कुल्लू में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाटली कुल्ला इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। वहीं उफनती ब्यास नदी के कटान में 70 मीटर सड़क बह गई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पानी किस तरह से तबाही मचा रहा है अलग अलग इलाकों में। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको कुल्लू की दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और सड़कों पे किस तरह से कहर टूट रहा है पानी का एक तरफ से और दूसरी तरफ से दरख्ते पहाड़ों का। तो यहाँ पर पत्थर भी टूट के गिर रहे हैं पहाड़ों से और पानी अपने पूरे उफान पर है। तो लैंडस्लाइड की खबर है इस इलाके में और यहाँ पर 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। पाटली कुल्ला इलाका है, बहुत तेज बारिश हुई थी जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया और जो पानी बह रहा है ब्यास नदी का उफन रही है ये नदी, उसके कटान से करीब 70 मीटर की सड़क भी इस पानी में बह गई। फिर एक बार ये तस्वीर देखिए किस तरह से सड़क पूरी तरह से कट गई है, ये आप देख पा रहे हैं। और साथ ही ऊपर से जब पत्थर गिरते हैं तो ये परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में ये रास्ता अपने आप में बहुत रिस्की हो गया है। 2 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और उनकी मौत हो गई है। और हिमाचल के शिमला में बाढ़ का तांडव जारी है। यहां लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल्लू की ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
बाढ़ की वजह से रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। आवाजाही बिल्कुल यहां पर बंद हो गई है। काफी वक्त से यहां लैंडस्लाइड की चेतावनी भी जारी की गई थी और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए इस रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया है और बारिश की वजह से जहां तहां पेड़ गिरे हुए हैं, रास्ता अब बेहद खतरनाक हो गया है। इसे आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हिमाचल में सितंबर महीने में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और राज्य के 11 जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में। अगस्त महीना चल रहा है और अभी ही रिकॉर्ड टूट चुके हैं। चंबा, सोलन में लगातार हो रही है बारिश, लोग इससे दहशत में हैं। प्रशासन ने अगले 72 घंटे तक इलाके में तेज बारिश की आशंका जाहिर की है। हिमाचल में पानी का प्रचंड रूप दिलों में खौफ पैदा करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कैद से निकला सैलाब सब कुछ पलक झपकते ही तबाह कर देगा। भाई साहब क्या नजारा है, बदी ऑन हाई अलर्ट। ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी की है, जहां पानी के प्रचंड रूप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सड़क पर खड़े ट्रक और कार पानी के बहाव में बहते जा रहे हैं। कैसे सड़क पर खड़ा भारी भरकम ट्रक तिनके की तरह पानी की प्रचंड धार में बहता जा रहा है और कुछ दूर चलकर गाड़ी पानी में पूरी तरह समा जाती है। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भारी भरकम गाड़ियां एक एक करके पानी की भेंट चढ़ जाती हैं। नगर परिषद का मंडी का ट्रक बहता हुआ कचरा साथ में ले जाता हुआ। हिमाचल की सड़कों पर सैलाब लंबी चौड़ी सड़क को अपने साथ बहा ले गया। कुदरत के क्रोध का नजारा कुछ इसी तरह होता है। बाढ़ बारिश में नदी का उफान ऐसा कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे मौजूद लोग व्यास नदी में उफनाई नदी का खौफनाक मंजर देख रहे थे। तभी व्यास में ऐसा उफान आया कि पूरी सड़क ही उसकी जद में आ गई। हिमाचल के कई शहर से इंसान तो क्या भगवान भी बचते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मंडी जिले में व्यास नदी के किनारे 400 साल पुराने पंचवक्र महादेव मंदिर को देखिए। भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी डूबने पर आमादा है। व्यास नदी का पानी महादेव का जलाभिषेक करने को तैयार दिखाई दे रहा है। जिन जिन जिलों से व्यास नदी गुजर रही है वहां ये छोटी नदियां भी अपना रौद्र रूप दिखाती जा रही है। इन लहरों के प्रचंड वेग को सुन रहे हैं हम, एक पल के लिए कलेजा कांप जाएगा। कुदरत के रौद्र रूप को दिखाती ये तस्वीरें हिमाचल की बद्दी की है, जहां सड़क के किनारे लहरों के वेग देखकर सभी मानो रुक से गए। लहरों ने सभी के दिलों में वो दहशत पैदा कर दी है जिसे देखने के बाद हर कोई सहम सा गया। लहरों का वेग मानो सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी के बहाव में कार पूरी तरह से डूबती जा रही है, लेकिन उसे निकालने के लिए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग लगे हुए हैं। वहीं पानी के वेग में कार पूरी तरह से डूबती जा रही है। कार को बचाने के लिए कई लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी के सैलाब के आगे लोग हिम्मत हार जाते हैं और कार पानी में समा जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें सोलन के कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 की हैं, जहां समय रहते एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सोलन में तेज बारिश के चलते देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ के दरकने की आवाज सुनकर लोग चिल्लाने लगे, वहां से गुजर रहे लोगों को रोकने लगे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वहां से गुजर रहे सैलानी भी बाल बाल बच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से काफी तबाही हो रही है। हिमाचल में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। जगह जगह फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से एक जिप लाइन जैसा
यंत्र बनाकर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये रास्ते में आवाजाही पूरी तरह से कट गई है। 2 इलाके पानी के बहाव की वजह से बहुत खतरनाक हो गए हैं। ऐसे में लोगों को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है और ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक है कि लोग कहीं पानी के जद में ना आ जाए। हिमाचल के हमीरपुर में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है और इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर पानी का सैलाब आप देख पा रहे होंगे। पहाड़ों पर जल प्रलय की तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और बारिश की वजह से परेशानी के बीच लगातार लोग स्कूल जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, छोटे बच्चे स्कूल का बस्ता लिए, छाता लिए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किलें यहां लगातार बनी हुई हैं। वहीं भिंड में चंबल नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। मुकुटपुरा गांव के पास खेत पर 3 दिन से फंसे एक व्यक्ति को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, उसे बाहर निकाला। नदी का जल स्तर बढ़ने से 2 दर्जन से ज्यादा गांव के चारों तरफ पानी भर गया है, तो 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है और जहां तहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसा हमने दिखाया कि एक शख्स जो पिछले 3 दिन से फंसा हुआ था, उसे किसी तरह से एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। छाता खोल लो अपनो, हिल जाने कोई दिक्कत नहीं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल समेत देश के 1 दर्जन राज्य बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। विनाशकारी बाढ़ से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दर्जनों लोग सैलाब में बह भी चुके हैं। कभी बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले रेगिस्तान में बाढ़ और बारिश की ऐसी मार पड़ी है कि लोग कुदरत को कोसने पर मजबूर हो गए हैं। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने की तस्वीरें राजस्थान के गुलाबपुर की हैं। यहाँ तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही मौत। नीचे मानसी नदी का उफान तो ऊपर बिजली का तार पकड़कर नदी पार करता युवक। जिसने भी इस नजारे को देखा सांसें थाम कर देखता ही रह गया। युवक की एक छोटी सी चूक उसे कहां बहा कर ले जाती, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी वो जान जोखिम में डालकर बिजली की तार पकड़े आगे बढ़ता गया, हिम्मत दिखाता गया। युवक कभी तार के नीचे झूल जाता तो कभी तार पकड़कर फिर खड़ा हो जाता। नदी किनारे खड़े लोग युवक की जाबाजी का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। इंडिया न्यूज पे आप देख रहे थे खबरें बिना ब्रेक के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।